हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग प्लेस में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति रिक्तस्थान थी, यानी हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उचित समतावादी, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आज का अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है। यानी हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब में किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी के किनारे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। रोपड़ की खोज रंगनाथ राव जी ने की है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए, चेनाब नदी के किनारे कौन सा स्थल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चेनाब नदी के किनारे मांडा स्थित है, ये आपको याद रखना है। और सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो और चंदहुदड़ो दोनों स्थित हैं। और रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थल है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए, अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी लाजवर्त का आयात कहाँ से करते थे। ये लाजवर्त क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लाजवर्त नीले रंग का पत्थर है। इसका व्यापार हड़प्पावासी हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से करते थे, ये आपको याद रखना है। और ये बदख्शा अफगानिस्तान में है, ये भी आपको याद रखना है। यानी कि ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट हो जाएगा। देखिए, आज का अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। आर्य कहाँ से आए, ये भी आपको पता होना चाहिए। आर्य लोग मध्य एशिया से आए, ये आपको याद रखना है। और आर्यों की भाषा संस्कृत भाषा थी, ये भी आपको याद रखना है। और आर्य का जो समाज था वो पितृ प्रधान था, ये भी आपको याद रखना है। देखिए, आज का अगला प्रश्न है, आ सतो माँ सदगयम कहाँ से लिया गया है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आ सतो माँ सदगयम कहाँ से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कठोपनिषद में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। कठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है। अब सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, ये आपको याद रखना है। देखिए, आज का अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 मंडल हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट हो जाएगा। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, ये भी आपको याद रखना है। और 10,565 ऋचाएँ हैं, ये भी आपको याद रखना है। और ऋग्वेद की भाषा जो है वो पद्यात्मक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस रचना में नारी को सुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैत्राणी संहिता में, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट हो जाएगा। मैत्राणी संहिता में स्त्री की तुलना मदिरा, विष और पासे से की गई, ये आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, आज का अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचकांक है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कुबा और किरम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। देखिए, आज का अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरानियों के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। इस आज का सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज की वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।